राधे, आज तुम साथ होते हुए भी साथ नहीं हो राधे। कान्हा, मैं तो हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही कान्हा, तुमने सबके जीवन पर मृत्यु की तलवार क्यों लटका दी कान्हा? क्यों कान्हा? मृत्यु तो भय और दुख का कारण है ना? नहीं राधे, वास्तव में मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु तो आरंभ है एक नए युग का, एक नए जन्म का, एक नई कहानी का। मैं इससे सहमत नहीं हूं कान्हा। एक बात बताओ मुझे, क्या द्वार पर आई मृत्यु को लौटाया जा सकता है? हाँ राधे, उसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह सत्युग की बात है। मृगश्रृंग ऋषि की पत्नी सुव्रता ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह दिन रात अपने शरीर को खुजलाता रहता, इस कारण उसका नाम मृकंडू रखा गया। युवा होने पर मृकंडू का विवाह मृदुल ऋषि की पुत्री मरुद्वती से हुआ, परंतु विवाह के लंबे समय बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उस दिन वे अपना भविष्य जानने के लिए महान ज्योतिषी मणिध्वज की कुटिया पहुंचे। मृकंडू, मरुद्वती, व्यर्थ में परेशान होने से कोई लाभ नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। नहीं मरुद्वती, इन आंसुओं को पोंछ लो। मैं जानता हूं कि मणिध्वज जी की ज्योतिष गणना ब्रह्म वाक्य के समान केवल सत्य होती है, परंतु यदि भक्ति में शक्ति है, महादेव के प्रति मेरी आस्था सच्ची, तो मैं ब्रह्मदेव का लिखा भाग और मणिध्वज जी की गणना को असत्य सिद्ध कर दूंगा। मृकंडू, रोष न करो। ये हमारे वश की बात नहीं है। विधाता का लिखा हुआ भाग्य न कभी बदला है और न कभी बदलेगा। और यदि तुमने उसे बदलने का प्रयास किया तो परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। मुझे परिणाम की चेतावनी ना दे मणिध्वज जी, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब आपकी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध होगी। चलो मरुद्वती। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे, त्रिदेव भी विधाता के लिखे का सम्मान करते हैं। वास्तव में मृकंडू और मरुध्वती के भाग्य में संतान सुख नहीं था। इस कारण उन दोनों की लंबी और कठोर तपस्या के बाद भी महादेव कृपा करने नहीं आए। भक्ति का फल न मिलने से दोनों पति पत्नी निराश हो गए और उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का क्रूर निर्णय कर लिया। क्या तुम दोनों ने हमारी भक्ति को कलंकित करने की भी प्रतिज्ञा की है? तुम्हें अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं है अथवा हमारी कृपा पर? क्षमा क्षमा करे भोलेनाथ, हमें आपकी कृपा पर नहीं, हमें अपनी भक्ति पर संदेह हो रहा था। मुझ पापी परामी को क्षमा करे आशुतोष। हम निराश हो गए थे भोलेनाथ। परंतु निराशा का अंत आत्महत्या नहीं है मरुध्वती। निराशा के साथ हुई मृत्यु तुम्हारी अगली यात्रा को भी व्यर्थ बना डालेगी। विधाता के दिए जीवन का अंत अपनी इच्छा से करना पाप है। निराशा पर विजय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कठोर संघर्ष। हे क्षमा के सागर, हे दीनों के नाथ, हमारी भूल, हमारा अज्ञान क्षमा करें। हम अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और प्रेम भूलों को नहीं देखता। तुम दोनों संतान पाने की इच्छा से हमारी तपस्या कर रहे थे ना? परंतु पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम दोनों को दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए अथवा 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र? आपकी कृपा पाकर भी हम गुण रहित पुत्र की कामना क्यों करें भोलेनाथ? हमें गुणवान पुत्र चाहिए भोलेनाथ। तुम दोनों की कामना शीघ्र ही सफल होगी। कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कान्हा, महादेव अपने सच्चे भक्तों को दीर्घायु वाला पुत्र भी तो दे सकते थे। पूरी बात तो सुनो राधे। शिव कृपा पाकर आनंद में डूबे मृकंडू और मरुध्वती ये भूल गए थे कि उनका पुत्र अल्पायु है। पुत्र जन्म के कुछ समय बाद जब दोनों एक बार फिर अपने पुत्र का नामकरण करवाने मणिध्वज के आश्रम पहुंचे, तब मणिध्वज जी, हमारी भक्ति और महादेव की कृपा से
आपकी गणना ही नहीं, विधाता के लिखे भाग्य को भी बदल डाला। असंभव दिखने वाला यह कार्य तो आपकी वजह से ही संभव हुआ है मणिध्वज जी। न आप हमें भाग्यहीन बताते और ना हम शिव की शरण में जाते। आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। अब मेरे लाल का भी नामकरण कर दीजिए।